उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो शहीद बला शाह गुल्गो क़बा बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हमदो दुरूद लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामे की ज़ीनत व रौनक मौज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप हज़रात? अपनी ज़िंदगी में एक बात ऐड कर लें। पहली बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप अपना अच्छा खात्मा चाहते हैं यानी ईमान पर, हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, और अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें भी खूब आपके घर आएं, तो एक बात का ख्याल रखें कि जब आप किसी से बात करें और कोई आपसे पूछे क्या हाल है, तो चाहे हालात कैसे भी हों, बहुत दिल से कहो कि अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़ी तालीम है, वाह। क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते हैं तब आप उस मकाम को पहुंचते हैं सुभान अल्लाह, जिस मकाम को औलिया ने पाया, सूफिया ने पाया। बल्कि शेख सादी से किसी ने पूछा था, जी जी हुजूर क्या हाल है, तो वो रो दिए। का क्या हुआ, मैंने तो सिर्फ हाल पूछा है। ये वाकया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा। किसी ने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। कहा कि मैंने कोई सख्त बात कह दी है जो आप रोने लगे हैं? फरमाया नहीं नहीं, क्या बताऊं क्या हाल है। अल्लाह की नेमतें खा खा कर मेरे दांत तो टूट गए, मगर मेरी ज़बान आज तक उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आई। राबिया बसरी ने देखा कि एक आदमी सर पर अपने, अच्छा राबिया बसरी को जमाने गुजर गए, 1200 साल से ज्यादा गुजर गए, 1300 साल हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा। आज उसका जिक्र क्यों हो रहा है? वो तो एक बांझ लौंडी थी, बांझ लौंडी, मगर उसका जिक्र कर रहा हूं मैं। अल्लाह जिसका जिक्र चाहता है महफूज कर देता है। तो राबिया बसरी ने देखा एक आदमी के सर पे पट्टी बंधी हुई है। जी जी। तो पूछा क्या हो गया? कि मेरे सर में दर्द है। राबिया बसरी ने उस पट्टी को नोच लिया और घसीट के कहा, तुझे शर्म नहीं आती? मालिक ने जमाने तक तुझे सेहत दी थी तो तूने किसी से उसकी तारीफ नहीं की। आज सरासर सर में दर्द हो गया है, उसने थोड़ी तकलीफ दे दी है तो जमाने में उसकी शिकायत करता फिरता है। तो अपनी जिंदगी में शुक्र को ऐड कर लीजिए। क्या कहिए जब कोई पूछे, वैसे भी गौस पाक फरमाते हैं उसे अपना हाल बताओ जो हाल बदल सकता है। वाह वाह वाह। और फिर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह की शिकायत करनी है ना, फरमाते हैं अगर अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। ए बेटे ए क्या हुआ? अगर मौत से ज्यादा कोई अर्जेंट काम ना हो तो बैठ जाओ।
मैं क्या आपको फारिग लग रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसे उठ के जा रहे हैं। ये पता है ये कितनी मायूब चीज है, ये ऐब है, ये ऐब नजरअंदाज करने देने के बराबर है। मैं तो आपकी जूतियों बैठने के लायक भी नहीं, मेरी तो औकात कोई नहीं, मगर जो मैं बातें कर रहा हूँ ये तो कुछ समझने की बातें हैं ना। कारी हारून साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, मेरी जो तारीफ हुई है दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे वैसे ही बना दे, वरना मैं तो किसी लायक नहीं, है ना। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये उर्स का मौसम है और मुहर्रम का महीना है, और मैंने एक बात तो करनी है, और 12 बजे हैं। मैंने इंशाल्लाह जितनी देर भी मेरी तबीयत चाहेगी मैं तकरीर करूँगा। तो वैसे मेरी तबीयत बहुत जल्दी जो है वो दूसरों का भी ख्याल करूँगा इंशाल्लाह। मगर आप लोग ज़रा पीछे वाले कुछ कम सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये आगे वाले ज़्यादा सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। सवाब दोनों को इतना ही मिलेगा। सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और 90 नेकियां मिलती हैं एक बार उसे पाक कहो तो। और ये एक अजीब बात ये है कि उस पर आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी बार उसे पाक कहो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो पाक था, पाक है, पाक करने वाला है। बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह, उसकी रहमतें जोश में आती हैं, पूछते ओ फरिश्तो ये मेरा बंदा मुझे क्या कहता है? अर्ज करते मालिक तुझको पाक कहता है। फरमाता गवाह हो जाओ मैं तो पाक हूँ, मगर मुझे जिसने दिल से पाक कहा है मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। पीछे वाले जरा बोले जरा सुभान अल्लाह, है ना। सुभान अल्लाह में 90 नेकियां मिलती हैं, और मैं बड़ा गरीब हूँ नेकियों के मामले में। आप पे ज्यादा नेकियां हो तो फिर भी सुभान अल्लाह कहें, बाद में मुझे सवाब पहुंचा जाए उसका। किसी जिंदा को भी सवाब पहुंचा सकते हैं। आपको ये मसला मालूम? हाँ, सारे हमारे मेरे बाद अब एहसान शाकिर साहब चैनपुरी को सुनेंगे, आजमगढ़ी को, और जनाब सरफराज साहब को, वगैरह वगैरह, और भी हजरात हैं, आकिब आबादी वगैरह। अभी मैंने तकरीर तो शुरू करनी है ही, मगर मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता था। सुभान अल्लाह, तरन्नुम के साथ पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत है? बहुत अच्छे लोग हैं आप, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा उस्ताद आपके यहाँ माशाल्लाह बैठा है, वो सारे हम जिनसे सीखते हैं वो बैठे हैं यहाँ पे, सबको ट्रेन करके दिया एकदम, है ना। बिल्कुल माशाल्लाह, है ना। एहतरामन नाम न लेना, मोहब्बतन, ये बुजुर्गों के तरीके हैं। जब दिलों में नाम लिखे होते हैं तो जबान पे मुश्किल से ही आते हैं। 2-3 शेर पढ़ दूं? पढ़ दूं? सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, देखे बैठे हैं आप लोग, मुझे पढ़ने नहीं देंगे, इसका मतलब ये है। आप बैठ जाएं आराम से, आप यहाँ रख दें, चले जाएं, रख दें और चले जाएं। मैं बाद में मुसाफा करूंगा आपसे। मुझे तकरीर के वक्त में से कारी साहब, ए कारी साहब, ये वक्त तकरीर में नहीं लगेगा। ये जो लोग आ रहे हैं, हाँ
जी नवाजिश हो माशाअल्लाह। भाई बैठे हैं आप लोग, भाई मुझे पता होता मैं नहीं पढ़ता। बैठ जाए, नहीं इधर रख के चले जाए, कारी साहब की तरफ रख के चले जाए, जल्दी चले जाए। बैठे आप लोग, बैठे बैठे इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। नहीं पढ़ू ना शेर कारी साहब, आसिफ भाई नहीं पढ़ू ना शेर, फिर ये लोग सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मौला अली की जान है, खूने बतूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। गुजरा जहां गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। अब तक वहां खुदा के करम और दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा। दुनिया में लोग कोई मर्सिडीज पे नाज करता है, सवारी पे नाज नहीं करते लोग। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, मेरे पास जैगवार है, मेरे पास क्रेटा है, मेरे पास थार है। कोई बुलेट पे फर्क करता है, बुलेट की पीछे की रबड़ कटवा के दिखाता है। देख तो लो 2.5 लाख रुपया खर्च करते हैं, कोई तो देख लो कि ये कैसे मेरी पास बुलेट है। दुनिया में सवार बड़े आए हैं और उन्होंने सवारियां भी बड़ी इस्तेमाल की। अगर ये शेर समाज करें, दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा सवार जिसके सवारी। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल। और एक दाता साहब को पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे एक आदमी इमाम हुसैन के पास आ गया। उसने कहा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पे? फरमाया मिलेगा मगर थोड़ी ताखीर हो जाएगी, शाम तक रुकना पड़ेगा। वो कहता है वो ठहर गया तो कहता है शाम के वक्त में 3 ऊंट सवार आए और 3 ऊंट पर 3 ऊंटनियों पर 25,000 सोने के सिक्के। अल्लाह, मेरे दिल में आया यार 2-3 दे देंगे ना हुसैन तो काम ही बन जाएगा। और कहता हुसैन ने मेरी तरफ देखा और कहा थोड़ी ताखीर के लिए मैं मादरत चाहता हूं कि भाई आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। फरमाया ये 25,000 ये सारे दीनार आपके हैं, ये सारे सिक्के 25,000 सोने के सिक्के। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सोने के सिक्के। वो जब चला गया ना, वो कहने लगा ये ऊँटनियां, फरमाया ये भी आपकी है, आप इसे वापस ना देके जाए। तो किसी ने पूछा हुसैन ये क्या करते हैं आप, इतना दे देते हैं? फरमाया मैंने अपनी माँ की वजह से। क्या? मेरी माँ ने कहा था हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे मांगने के बाद अगर बंदे ने किसी और दरवाजे पे जाके मांगा तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में इतना दे दे कि भिखारी फिर भिखारी न रहे, बादशाह बना। और बताऊं आपको, एक मिनट, मौला अली फरमाते मेरी नजर में सखावत ये नहीं है कि कोई मांगे तो उसे दे दो। फरमाते ये तो इज्जत नफ्स चला गया तो दे भी दिया तो क्या हुआ? वो इज्जत नफ्स का बदला तो नहीं हुआ ना जो उसने तेरे सामने हाथ फैलाया। फरमाते सखावत की आला मेयार सखावत का ये है कि मांगने वाला मांगे ना, तू उसकी हाजतों को पहचान के उसे पहुंचा। तू उनके दर से मांग ले जो चाहे जी करे, मालिक सभी जहान की आले रसूल है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बस आखिरी शेर, उसके बाद तकरीर करनी है मुझे सारे उलमा की दुआओं के साथ। जिसके लिए यजीद ने इतने सितम
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय। वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। हुसैन भाई थोड़ा ईको कम करें, माइक वाले जहां भी हो ईको कम करें, माइक वाले जहां भी हो ईको कम करें, ईको कम करें। मेरी तकरीर आज की जो हो रही है ना, मेरे खुद के उन्वान के खिलाफ कर रहा हूं, ठीक है? आसिफ भाई तशरीफ रखते हैं, आप सारे हजरात हैं। मैं आज अपनी ही एक तकरीर की जो है वो बिल्कुल बरअक्स और तकरीर कर रहा हूं। मेरी आज की तकरीर का उन्वान ये नहीं है कि माँ बापों की इज्जत की जाए। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है कि जो माँ बाप हैं उनसे कहां ऐसी गलतियां हो रही हैं कि उनकी औलाद उनकी नाफरमान बन रही है। अल्लाह, क्योंकि पहलू का सिक्के का एक पहलू बयान करेंगे तो यही पता लगेगा कि जैसे औलाद ही गुनहगार है। हुजूर फरमाते हैं कि हर बच्चा अपने बाप का राज है। और मैंने एक बुजुर्ग के सामने ये हदीस बयान करी तो उसका मतलब वो कहने लगे, इसका मतलब ये है कि जो बाप छुप के काम करता था वो बेटे की जिंदगी में जाहिर हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। लोग जब ये कहते हैं, इकबाल कहता है, लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के हक अदा कर दिया। तो इकबाल कहता है, मैं उससे कहता हूं अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी बात किया करो। पहले मदीने में फातिमा ने कुरान का हक अदा किया, फिर करबला में हुसैन ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। इसका इब्तिदाइया कहां है, इसका दिबाचा कहां से शुरू हुआ? इन नेज़े पे कुरान पढ़ जाना ये गैर मामूली बात है, ये कोई आम बात तो नहीं। मगर मैं बस यही मेरी आज की तकरीर है। लोग ये कहते हैं मेरे बच्चे जो है वो ऐसे हैं और वैसे हैं। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, और उनकी बीवी कह रही थी हाँ हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैं कहा आप कितना छोड़ते हैं मोबाइल, पहले आप भी तो छोड़ो, उसके बाद ही तो बच्चे छोड़ेंगे ना। इसका ईको थोड़ा और कम कर दें भाई, बहुत बड़ी बात। आप मेरी बात समझे। अगर ये पूरी तकरीरें हो जाए, इतनी महफिल मुझे मिलेगी, कयामत के दिन मुझसे हिसाब होगा। मैं इस कुर्सी के लायक न था, मगर वो कहेगा मैंने तुझे कुर्सी दी और जबान दी, लोग तेरी बात सुनते थे, और वो मुझसे जरूर पूछेगा। ये नहीं कि पूछ लेगा, नहीं पूछेगा। पूछेगा कि तू किस तरह से तकरीर करता था। मेरे बंदे तेरे सामने बैठते थे, अगर आप में जिन लोगों को मरना हो वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाएं ध्यान से। जिन लोगों को मरना हो, मैं क्लेम कर रहा हूं कि जिन्हें मरना हो वो बैठ के तकरीर सुने। हो सकता है मैं इस तकरीर के बाद मर जाऊं, अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो आज की तकरीर के बाद फिर उन्हें कोई नसीहत की महफिल ना मिले और उन्हें कब्र मिल जाए। हर बात को आखिरी समझ के फरमाते हुजूर, हर सजदे को आखिरी समझ के करो। हाय हाय, लज्जत मिल जाएगी। वाह वाह। हर सजदे को आखिरी समझ के, हर सजदा अगर आखिरी समझ के किया जा सकता है तो हर बात भी आखिरी समझ के की जा सकती है। वाह 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 वाह, बड़ी तालीम। अर्ज करने का मतलब यह है कि लोग कहते हैं हमारे बच्चे बड़े गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ये जो खड़े होकर पेशाब करते हैं बच्चे, जिनके कानों में लीड है, आवारा है, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो इन्होंने फिल्मी गाने सुने थे, नहीं सुने थे, या फिर फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। अल्लाह। डॉक्टर कहता है कि जब मां के बच्चे पेट में बच्चा होता है तो अगर वो सेब खाएगी तो आयरन बढ़ेगा, अगर वो अनार खाएगी तो खून बढ़ेगा, अगर वो संतरा खाएगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, उसे गुस्सा करेगी तो बच्चे पे जो है वो मनफी असरात मुरतब होंगे। लिहाजा माँ गुस्सा ना करे, ठंडे दिमाग से रहे और वो अपने आप को फल खाती रहे। फल से बच्चे की रंग भी निखरेगा, सेहत भी निखरेगी। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा और अनार माँ खाए तो उसका असर बच्चे के ऊपर हो जाता है, तो अगर अल्लाह का पढ़ा हुआ कुरान माँ पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा?
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। औरतें क्या समझती हैं? एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने, मैं 10 साल का हो चुका था और मेरी माँ का मानने का हक मुझ पर था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ो, मैं नहीं गया, मैं खेल में था। जैसे कि बच्चे खेल में लग जाते हैं। फिर कहा है बच्चे नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। कहते वो रोटी बना रही थी, वो उसे जलाल आ गया, उसे गुस्से में वो कहते हैं मेरी माँ ने ऐसा गुस्सा दिखाया कि रोटियां फेंक दी एक तरफ को और चिमटा उठा के मेरे सर पे दे के मारा। कहते जब मैं 10 साल का बच्चा, मेरा दिल बैठ गया, अम्मा अब मत मारो, मेरा सर फट चुका था। उसने रुमाल बांधा, जा नमाज पढ़ने। कहते मैं नमाज पढ़ने ऐसा गया कि अब 40 साल हो गए और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, आज तक नमाज की आदत नहीं छूटी। मैंने अपनी माँ के इंतकाल से पूछा, ए मेरी माँ तू कितना प्यार करने वाली है मुझसे, मगर ये बता बचपन में तूने इतना खतरनाक वार मेरे सर पे क्यों किया था? तो माँ कहने लगी बेटे, मैंने कहा अम्मा रोटी फेंक दी थी, उसकी फिक्र नहीं की, मुझे तूने इतना क्यों मारा? तो मेरी माँ कहने लगी मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अल्लाह हाय हाय अल्लाह 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 अकबर। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। फुजैल बिन अयाज हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही है। ये हैदराबाद हिंदुस्तान में एक औरत डीएम है, आईएएस है और खड़ी होकर तकरीर कर रही है इमाम हुसैन के मजमे में। मैं कह रही मैं हुसैन से मोहब्बत रखती हूँ, क्यों? नेल्सन मंडेला की वजह से। ये एक लंबी कहानी है। वो कह लगी मगर मैं पूछने ही आई हूँ 1400 बरस हुए, मुसलमानों को दूसरा हुसैन क्यों नहीं मिला? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर उसने कहा, सबने सर नीचे को झुका लिया। उसने कहा मुसलमानों के इतने बड़े मजमे में कोई ये जवाब नहीं दे सकता कि 1400 बरस हो गए दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? उसने तीसरी मर्तबा कहा क्या किसी के पास जवाब नहीं? तो कोई बूढ़ा खड़ा हुआ, कोई था अल्लाह का नेक बंदा, उसकी दाढ़ी सफेद, चमकता हुआ चेहरा। बोला ओ बेटी क्या दलील करने आई है? सुन हुसैन तो आ जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो औरतें दिन में गीबत करती फिरती हैं, उन्हें क्या लगता है उनके बच्चे उनके फरमाबरदार होंगे? हैं? तवज्जो मेरी तकरीर पर बड़े ध्यान सुनिएगा, याद रखिए। फुजैल बिन अयाज नमाज पढ़ रहे हैं, तवज्जो करें मेरी तरफ देखें। फुजैल बिन अयाज घोड़े पे चल के जा रहे हैं, चलते 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 घोड़ा जो है ना वो बिदकने लगा। बिदकना आपकी जबान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब घोड़ा शरारत करने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। घोड़े को छोड़ा, बांधा, सजदे में गए, रोने लगे। किसी ने पूछा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, उसको से आप मोहब्बत करते, प्यार करते, उसे ठीक करते, ये आप नमाज क्यों पढ़ लगे? कह लगे हुजूर की हदीस याद आ गई। क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते जब तुम अपने मालिक का कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारे नीचे वाले तुम्हारा कहना मानना छोड़ देंगे। तो मैंने सोचा जरूर मुझसे कोई गलती ऐसी हुई है जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैं सज्जे में चला गया, मैंने कहा मालिक मुझे माफ कर दे, और बीवियों की नाफरमानी पर अब आसमान सर पे उठाने वालों और बच्चों को बिगड़ता हुआ देखकर इधर उधर जाने वालों, इधर उधर न जाया करो, सजदे में जाके कहा करो मालिक कौन सी ऐसी खता हो गई है जो मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारे गांव में पहले औरत अगर नमाजी आ गई तो शौहर को नमाजी बना दिया है। अगर कुरान पढ़ के आई तो जाहिल को कुरान पढ़ा दिया। नेक औरत आ गई, अब औरतों को वक्त कहां है भाई? पहले के जमाने की औरतें थीं। एक वाकया यहां पे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का बयान करना चाहूंगा। एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बाज़ैद। वो उस वक्त बुजुर्ग नहीं थे, चौधरी थे। 2 बीबियां थी, तीसरी शादी की। कोई नेक बीबी से पल्ला पड़ गया। कभी कभी होता है कि बीबियां, कभी कभी कोई नेक बीबी भी आ जाती है, अल्लाह फजल फरमा दे तो करम फरमा दे। तो वो तीसरी बीबी मिल गई नेक शरीफ, अल्लाह अकबर। आई, तवज्जो करें, आई आकर के उसने देखा चौधरी मालदार बड़ा है, नाम बड़ा है, मगर नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। उसने देखा कि वो जो है ना, तवज्जो करें, उसने देखा वो मेरी उसका जो शौहर है ना वो बैठक में सोता है, आराम करता है। पहले लोग बैठक बनवाते थे, ये बुजुर्ग बैठे क्यों? क्योंकि जब कोई दोस्त आता था तो बैठक में बिठाते थे अपने यार को, दोस्त को, रिश्तेदार को। उन्हें पता था कि अंदर नहीं ले जाना चाहिए, हुजूर ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया है। मगर अब तो दोस्तों को ले अपनी बहन के पास बिठा दिया, ले अपने कमरे बिठा दी, घर में बिठा दिया। अरे शर्म नहीं आती? तुम्हारी दोस्ती है या तुम्हारे घर की औरतों की दोस्ती? अल्लाह
रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। फिर ये हो गया तो रो रहे हो, ये हो गया तो रो रहे हो। वो बैठक में सोता था और नौकर दूध लेके जाता था, बीबी ने कहा आज मैं दूध लेके जाऊंगी। नौकर की हैसियत कितनी होती है, पीछे हट गया, गई, कहा हुजूर ये दूध आप क्यों लेके आई हैं, आप क्यों लेके आई हैं, आप उसे नौकर को लाने देती। कहा मेरा हक ज्यादा बनता है ना, आप मेरे सर ताज हैं। उसने कहा ठीक है, वो दूध पिला दिया, उसे गिलास दे दिया। उसके बाद बोली अगर इजाजत है हुजूर तो पाँव दबा दूं। कहा ठीक है दबाओ। पाँव दबाती रही, दबाती, जब आंखों में नींद आने लगे ना चौधरी की, तो चौधरी की आंखों में नींद आई ना, तो कहने लगी हुजूर मैं जा रही हूं, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दे तो सुबह फजर में उठा दूं। क्या लगा, ज्यादा बात ना कर, खामोश, तुझे इतनी इसलिए नहीं बुलाया, भाग यहां से। मगर मियां अल्लाह वाले कहां उनके दिल को असर होता है, उन्हें उनकी इज्जत तो उनका रब होता है, उसकी मोहब्बत होती है, तो फालतू बातें लगा दी है भाई। वो फिर गई, फिर दूसरे दिन आ गई, कहा वो बात नहीं कहेगी। कहा ठीक है चौधरी कोई बात नहीं, आप दूध पिए, मेरा हक तो मुझे अदा करें, मैं टांग दबाऊंगी। टांगे दबाते दबाते जब चौधरी की फिर आंखों में नींद आई ना, तो कहा चौधरी बुरा ना मानो तो सुबह फजर में उठा दूं। एक लात मारी, नीचे गिर गई, पलंग से गिरी, एक लफ्ज नहीं कहा, बर्तन उठाए चली गई। दूसरे दिन भी आई, कई बार पिटी, कई दिन गुजर गए। चौधरी बोला अच्छे खासे घर की औरत है तू, अच्छा तेरा बाप है, ये तू इतनी तुझे हया नहीं आती, मैं तुझे मारता हूं तोड़ता हूं। फिर वही बात आके कहती है आखिर बात क्या है, रो के कह लगी तेरा खाती हूं, कुत्ता भी होता है वो भी वफादारी करता है, मैं तेरा खाती हूं। ऐ मेरे शौहर, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे जहन्नम में जाना होता है, और मैं नहीं चाहती कि तू जहन्नम में जाए। चौधरी अल्लाह अकबर, रो के बोली चौधरी नमाज पढ़ लिया कर, अल्लाह अकबर। चौधरी से बोली अगर इजाजत दो तो सुबह को उठा दूं। चौधरी की आंखों में आंसू, बोले अब तुम सुबह नहीं उठाओगी, मैं तुम्हें सुबह को उठाऊंगा। सुबह को देखा, जरा गौर करें, चौधरी मुसल्ले पर है, जब गई औरत तो वो भी मुसल्ले पे जब गई और जाकर के सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मगर दिल बदलना ये तेरा काम है, मैं तो कमजोर हूँ और आजाद हूँ, यहाँ तक ले आई तेरे दर तक, इसकी चौखट पे तेरी झुकाना मेरा काम था, इसका दिल बदल लेना मालिक तेरा काम है। फिर चौधरी से कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था। हजरत सुनो बर्रे सगीर में गौसुल आजम के दो वजीर गुजरे हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा फरेलवी है, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है, जिन्होंने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ। जब माएं नेक होती है और बाप नेक होता है तो औलाद वली बनती है। तस्बीह वाला वाह वाह वाह, तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरे, की लेना तस्बीह फड़के हूँ। और फरमाते इल्म सिखा पर अदब न सीखे, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। अल्लाह अकबर, और तवज्जो करें। अच्छा लोग एक बात कहते हैं ना, आधी बात कहते हैं ना, मेरा दिल लगता है इन्हें समझाऊं, यार आधी बात ना कहा करो, जरा पूरी बात कहा करो। पूरी बात क्या है? लोग कहते हैं भाई सहाबा बड़े बेमिसाल थे जी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? देखो पूरा जुमला सुन लेना भाई, कोई हतमी फैसला नहीं ले लेना, ये थोड़ा जुमला आपको लग रहा है। लोग कहते हैं सहाबा बड़े बेमिसाल थे, मैं कहता हूं ये आधा जुमला है। कहते मदीने के सहाबा बड़े जानिसार थे, मैं कहता हूं भाई ये आधी बात है, पूरी बात कहो। मदीने की औरतें पहले लाजवाब थी, फिर उनके शौहर और उनके बेटे। वाह वाह वाह। अच्छा ये लोग जो वो कौन लोग थे? हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख है चीज ही कि हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। मियाँ तारीख क्या कहती है? तारीख ये कहती है कि मुसलमान लश्करियों का जब वो दरिया के अंदर दाखिल हुए तो क्या हुआ कि उनका कटोरा गिर गया। उनका ए दरिया तुझे पता नहीं हम उमर बिन खत्ताब के फौजी हैं, ला हमारा कटोरा वापस दे। दरिया में मौज आई, कटोरा वापस लेके चली गई। जरा तवज्जो तो करो, दश्त तो दश्त है, दरिया भी
ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमेशाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबरू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महबूद होया। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। अल्लाहु अकबर। किसने पेट ठंडा किया, किसने पेट ठंडा किया, किसने पेट ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा इज़्दा को। अल्लाहु अकबर। कौन कौम अपनी जो सरों माले जहां पर जल्द मरती, बुत फरोशी के बदबू शिकनी ना करती। जरा गौर तो करो, वो कौन माए थी जिन्होंने बच्चों को भेज के कहा था तू आए ना आए मगर नबी की फतेह की खबर आनी चाहिए। कौन माए थी वो? अल्लाह अकबर अल्लाह। कौन थी वो औरतें? जाओ ले आओ आदम से लेकर क़यामत तक की औरतों को, फिर मदीने की औरतों से उन्हें जरा नापो, उनके ईमान से नापो। मैं कहता हूँ अरब के जाहिल मुआशरे को रदी अल्लाह ताला अन्हो और रदी अल्लाह ताला अन्हा बनाना ये मेरे नबी का ही काम था। वाह 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 वाह। कैसी औरतें थी इधर देखो। अच्छा ये लोग तो समझ जाएंगे ना मेरी बात को, बगैर औरतों के मुआशरा। अच्छा ये तो समझ जाएंगे ना जो अपनी बीवी के कहने पे अपनी बहन तक घर भी नहीं जाते। ये तो समझ जाएंगे ना कैसी औरतें थी वो, है ना। वैसे ये बहस चल रही है कि बीवी का गुलाम कौन होता है। मैं कहा भाई मैं थोड़ा फाइनल करूं, बोले मैं कहा जो अपनी बीवी का कहना माने गुलाम नहीं है, जो बीवी की खिदमत भी कर देना बीमारी में वो भी गुलाम नहीं, बीवी के लिए आटा गूंदे वो भी गुलाम नहीं, बीवी के मैके वालों पर मेहरबानी करे वो भी गुलाम नहीं। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम है। कन्फर्म सर्टिफिकेट देना चाहिए उसे गुलामी का। इधर देखो, ए रुमाल वाले भाई, ए रुमाल, क्या हुआ? अभी इस्लाम कबूल किया है, टोपी भी नहीं खरीद पाए। इधर देखें भाई, एक बताओ, मास्टर पढ़ाता है तो जाने देता है किसी को? तो मेरा हक नहीं है रोकने का? जी जी हक है कि नहीं है? बोलो है। वो कैसी औरतें थी मियां? अब जरा थोड़ी सी झलक दिखाओ, फिर करबला में चलेंगे इंशाअल्लाह, है ना। अरे थोड़ी सी झलक यहाँ देख लो, ये कैसी औरत है। मेरे नबी ने फरमाया भाई वो कुफ्फार कह रहे हैं रस्सियां इकट्ठी कर लो, मदीने में सहाबा के बांधने की बातें करते हैं और मेरे बांधने की बातें करते हैं। औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर के आए। इतना कहना था मियाँ 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का अड़ियल जवान, मियाँ ताकतवर जवान, तंदुरुस्त जवान, कड़ियल जवान, बच्चे लाइन लगी जा रही है, सुबह से लेकर शाम तक भर्ती होती रही और किसी औरत ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चे का इंतजार करूंगी, किसी ने ये कहा हुजूर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। हर औरत ये कहती थी मेरे मुस्तफा बस एक काम कीजिएगा, अगली सब में खड़ा कर दीजिए मेरे बच्चे को, ताकि ये मेरे बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं। अल्लाह अकबर अल्लाह। सुबह से लेकर शाम तक भर्ती होती रही। रात हुई, सैयदा खंसा, कभी गूगल कीजिएगा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा, एक बहुत बेहतरीन शायरा थी अरब की, इस्लाम लेके आई। अल्लाह अकबर। वो जब मुसलमान हुई तो हुजूर से कही, एक दिन के बाद आके बोली हुजूर जब से इस्लाम लाई हूं ना, मैं जबान से कलमा पढ़ती हूँ तो मेरे सर के हर बाल से कलमे की आवाज आती है। या रसूल अल्लाह हद तो ये हो गई है, रात के वक्त में रो रही है। मुझे बताओ वो कैसी माएँ थी? मेरी तरफ देखो, वो कैसी माएँ थी? आज की माएँ फिल्में देखती हैं, ड्रामे देखती हैं, सीरियल देखती हैं। वो कैसी माएँ थी जो रात होती थी तो मुसल्ला बिछा लिया करती थी? वो कैसी माएँ थी? उन्हें अपनी नस्ल की उन्हें फिक्र थी। रात के वक्त में वो सैयदा खंसा रो रही है, 2 बच्चे उठे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे, एक 11 साल का तकरीबन, एक 12-13 साल का तकरीबन, दोनों उठे। उठने के बाद बोले अम्मा तुम क्यों रो रही हो? सलाम फेरने के बाद बोली बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं, अम्मा नाना बताओ, अम्मा बताओ, अब हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अब हम बड़े हो गए हैं,
माँ कह लगी बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। कहा हाँ बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं। कहा नहीं नहीं अम्मा बता दो, अम्मा बताओ। अम्मा बोली सुनना चाहते हो? कहा का सब अपने अपने जवानों को हुजूर की बारगाह में पेश करके आई हैं औरतें। मेरा दिल भी करता था मैं बच्चे को अपने पेश करती, मगर तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्रें कम है। दोनों बच्चे अपनी अपनी छोटी छोटी तलवारें ले आए। आप लेके तो चलो अम्मा, हुजूर पे जान कुर्बान कर देंगे, सरकार पे जान कुर्बान कर देंगे। माँ लेकर के चली है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में फजर के वक्त हुजूर मेरे बच्चों को कबूल फरमाए। सरकार ने फरमाया दोनों छोटे हैं। बड़े वाले ने थोड़े तलवार के जौहर दिखाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है ये तो भर्ती हो जाएगा, ये छोटा वाला तो बहुत छोटा है, इसकी उम्र तो कम है। तो वो छोटा वाला अभी खड़ा था ना, वो पंजों के बल उचक गया और बोला हुजूर देखिए मैं भी बड़ा हूँ, मैं भी बड़ा हूँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया नहीं नहीं तुम छोटे हो। सरकार ने फरमाया तुम छोटे हो। कहा नहीं नहीं या रसूल अल्लाह मैं इससे ज्यादा ताकत रखता हूँ, मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी जोर आजमाइश करा दीजिए, आप इससे मेरी झगड़ा करा दीजिए। हुजूर ने फरमाया चलो ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई से बोला तू बड़ा है, देख अल्लाह ने तेरा मर्तबा ही बड़ा बनाया है और तू फौज में भी दाखिल हो गया। अगर तू आज मुझसे गिर जाएगा तो कयामत के दिन अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। देख मेरे भाई तू गिर जा ताकि मैं भी नबी के साथ चला जाऊं। जब उसकी आंखों से आंसू गिरे तो मेरे हुजूर ने उसे चूमा और फरमाया जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। हाय 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 हाय। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने अपने बच्चों को इधर देखो, तवज्जो तो करो, इधर तो देखो। माँ ने अपने बच्चों को इधर तो देखो जरा। माँ ने अपने बच्चों को बुलाया, लाओ आखिरी बार प्यार कर दूं। दोनों को चूम के कहा मेरे बेटो बहुत छोटे थे तुम जब तुम्हारा बाप मरा था, मैंने बर्तन मांजे हैं, मैंने बेटो मजदूरियां करके तुम्हें पाला है, मगर मेरे बच्चों अपनी बुढ़ापे का सहारा नहीं, मैं तुम्हें इस्लाम के लिए वक्फ कर चुकी हूँ। ऐ मेरे लाल मैं तुझसे ये नहीं कहूंगी दोनों से तुम वापस आना, नहीं नहीं, बस जब तुम आओ तुम्हारी लाशें मदीने में आए तो मेरे लालो तुम्हारे सीने पर होने चाहिए सारे बार, एक बार भी पीठ पर ना हो, ताकि लोगों को पता चले मदीने की औरतें बुज़दिल नहीं जानती बल्कि शेर दिल जानती हैं। अल्लाह मुबारक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मगर इसी फजा में एक औरत की और एंट्री हुई। ये इतनी खतरनाक एंट्री थी कि जब वो बोलना शुरू हुई तो सहाबा भी रोते हैं, सहाबियात भी रोती हैं। खुद पैगंबर की आंखों में आंसू बहुत ज्यादा आ गए। बोली हुजूर मेरे बच्चे को भी कबूल फरमाया। फरमाया कहाँ है? तो उसने कहा ये 2.5 साल का मेरा बच्चा है हुजूर। सरकार ने फरमाया 2.5 साल के बच्चे का मैं क्या करूंगा? अब उसके अल्फाज सुनिए। कहा हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे ना? हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा फिर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी? हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा हुजूर मेरे लाल को ढाल बनाने ला, मेरे लाल को ढाल। हुजूर अगर 1-2 तीर इसने आपकी तरफ आते हुए रोक लिए तो मेरी तो कमाई कामयाब हो जाएगी, मेरा तो पूरी जिंदगी। हुजूर मेरे बच्चे को आप ढाल की जगह इस्तेमाल कर लेना। या रसूल अल्लाह मेरा इस बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है, मैं भी शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने बच्चे को उठाया, प्यार किया, फरमाया मेरे आका ने ओ औरत अगर तू इस बच्चे को ले जा, तेरा बच्चा छोटा है, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा तब भी तू शहीद की माँ कहलाएगी। नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे। हाय 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ कैसे थी लोग थे वो मदीने के। अरे ये कहा करो कि अल्लाह ने नबी को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का। अल्लाह 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 वाह वाह। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। ये तो देखें जरा, जब ये औरतें ऐसी कुर्बानी देती हैं तो फिर मुझे बताओ फिर पैगंबर के घर में पलने वाले बच्चे, सैयदा के बच्चे, तैयबा के बच्चे, ताहिरा के बच्चे, आबिदा के बच्चे, खातून जन्नत के बच्चे हैं। कौन सैयदा, कौन फातिमा, इमाम हुसैन की अम्मी,
कौन हो फातिमा? मेरा इमाम कहता है सैयदा फातिमा के बारे में, फरमाते हैं जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने। जितने आला हजरत के गुस्ताख हैं सबको खुला चैलेंज है, अगर तुम सब लोग मिलकर वे आला हजरत के बराबर का एक शेर भी कह दो ना अहले बैत की शान में, तो पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हो। देखो तो जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और फरमाते हैं नूर उम्मे नूर बिनते नूर जोजे नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। आला हज़रत फरमाते हैं नबी की बेटी फातिमा वो है जिसके बेटे नूर, उसका शौहर अली नूर, उसका बाबा मोहम्मद नूर और वो खुद भी नूर। हाय हाय वाह 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 हाय। वो शहीदे बला, वो शहीदे बला, वो शहीदे बला शाहे गुलगो खबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बेकसे दश्ते गुर्बत, बेकसे दश्ते गुर्बत पे आओ करबला चलते हैं, मगर थोड़ी देर लगेगी करबला पहुंचने में। क्या बात है, वो जो करें थोड़ी देर लगेगी करबला पहुंचने में। करबला क्या है? करबला क्या है? मियां जरा गौर तो करें। इस्लाम की फतूहात आगे बढ़ती रही। जब इस तरह की माएं मदीने में थी तो फिर उमर जैसे इंसान दुनिया में थे। उमर कौन? जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की थी। बोलो कितनी? आधी दुनिया पर। और फिर क्या किया? यहूदियों को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया। खैबर तबाह कर दिया। तारीख उठा के देखो, खैबर अली ने बर्बाद कर दिया। यहूदियों का किला बर्बाद कर दिया अली ने। मुझे बताओ ये जो साजिशें थी यहूदियों की वो बड़ी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से उमर को कत्ल करा दो। इस्लाम की ये जो आंधी है ये रुक जाएगी, इस्लाम की जो बुसत है ये रुक जाएगी, इस्लाम का फैलना बंद हो जाएगा। लोगों ने उसने अबू लुलु आदमी नाम का आदमी सेट किया। उसने बड़ी मेहनत से जाकर के मस्जिद नबी में हजरत उमर को शहीद कर दिया। मगर फिर हजरत उस्मान आए। 10 साल तक वो रंग चला कि फिर उमर के दौर को लोग कहते थे ये उस्मान का दौर भी दौर उमर ही लगता है, उस्मान का दौर भी दौरे उमर ही लगता है। मगर फिर साजिश अब्दुल्ला बिन सबा के जरिए हुई और फिर हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद लंबी जमाने तक इस्लाम में जंग चली। 1 लाख से ज्यादा लोग आपस में शहीद हुए और यहूदी जो है वो अपनी साजिशों में कामयाब होते रहे। मगर 40 हिजरी में जब मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, उसके बाद इमाम हसन के हाथ में वो जब आई, वो ताना बाना आया, वो शोहरत आई जिसे अली नहीं लेना चाहते थे। जब वो खिलाफत आई और 6 महीने गुजरे, हजरत सैयदना अमीर मुआविया जब उनके सामने आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो हजरत इमाम हसन ने कहा मैं जंग नहीं चाहता, ये यहूदियों की चाल है, यहूदी मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, आप ऐसा करें सुलह कर लें, शर्त बताएं। हजरत अमीर मुआविया ने खाली पर्चा दे दिया, जो शर्त आप चाहो वो लिख लो। शराइत लिखी गई और उसके बाद मुसलमानों में सुलह हुई। हुजूर ने फरमाया था ये मेरा बेटा जो हसन है ना, ये 2 मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा। हसन ने यहूदियत की गर्दन में पांव रख दिया और ऐसा पांव रखा कि लोग हसन की इस दानिशमंदाना कदम को आज तक याद रखते हैं। अंग्रेज लिखते हैं कि अगर हसन ने वो काम ना किया होता तो इस्लाम उसी जमाने में खत्म हो गया होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। और फिर 20 से लेके 40 से लेके 60 हिजरी तक इस्लाम फिर आगे बढ़ता रहा। फिर हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत में मामला आगे बढ़ता रहा। मगर फिर अब दाता साहब को ले आओ यहाँ पे लाहौरी। वो इमाम हुसैन को बात कर करके क्या कहते मालूम है? कहते जब तक हक बुलंद रहा जी तो हुसैन मदीने में रहे, मगर जब बातिल ने सर उठाया यानी 61 हिजरी में हुसैन मदीने से निकले, 20 साल तक पढ़ा लिखा करो। अजीब मसला तो ये पढ़ते नहीं, तारीख से वाकिफ नहीं, और इधर कोई चीज जाहिल ने कुछ कह दिया उसकी तरफ हो गए। अब इमाम हसन ने सुलह की थी तो उनसे आपसे पूछते वो
हिंदुस्तान वाले आदमी से जो पैदा भी नहीं हुआ था, क्या इरादा है भाई, सुलह करें कि नहीं करें? हाय 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 और ये भी पूछते भाई तुम इमाम हो या मैं इमाम हूं? हाय 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 जी 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 जी, वाह वाह वाह, 20 साल तक दोनों भाई मदीने में, इमाम हसन शहीद हुए इमाम हुसैन के। जब यजीद तख्त पर बैठा तो उसने कहा सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और हुसैन बिन अली की इताअत चाहिए। और सबसे पहले इन तीनों ने कहा हम उसकी इताअत नहीं करेंगे क्योंकि इनकी शान के लायक यही है। एक उमर बिन खत्ताब का बेटा था, जुबैर बिन अवाम, और एक जुबैर बिन अव्वाम का बेटा था, और एक मौलाए कायनात का बेटा था अली अली। हाय 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 हाय। उसने वलीद को खत लिखा, जल्दी से मदीने में रोक के हुसैन से इताअत लो। रात में बुलाया, हुसैन अपने साथियों के साथ गए, फरमाने लगे बस आपका बड़ा शुक्रिया, मैं अपने सर से लगा लेता हूँ, माशाअल्लाह, मेहरबानी आपकी, मुबारक, जज़ाकल्लाह। बैठे हैं आप, बस मेरी तकरीर होने दें जरा, इधर उधर न जाइएगा, वाह। अल्लाह करे तो ये आपके समझ में आ जाए जो मैं समझा रहा हूँ। उसने क्या कहा, वलीद ने बोला कि इमाम हुसैन को आपने अपने साथियों से कहा बाहर खड़े रहना, अगर शोर मचे तो अंदर आ जाना। वहां बैठा था लांती इब्ने लांती, मरवान बिन हकम, वो बैठा था। आपको कहने लगा वलीद बिन उक़बा आप इताअत करें यजीद की, मुआविया का, हज़रत मुआविया का विसाल हो गया, आप इताअत करें। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मैं चुपके से बैत नहीं करूंगा। जाने लगे, वो बोला रोक ले हुसैन को, यहीं पे कत्ल कर दे वरना ये फिर हाथ नहीं आएंगे। इतना सुना था, इमाम हुसैन ने तलवार नियाम से बाहर निकाली, पलट के पीछे मुड़े और बोले मरवान तू जानता है मैं कौन हूं? मदीने को छोड़ा हुसैन ने। मैं कहता हूं यार 8 दिन रहा था एक लड़का 22 साल का भी रमजान में 8-9 दिन जब जा रहा था तो किसी का बाप मरता है तो नहीं रोता आदमी, जैसे वो मदीने को छोड़ के जा रहा था। और जब उसने गुंबद खदरा आखिरी बार देखा तो कहा अलविदा या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को, रोए जो हम नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मैंने मदीना इस हाल में देखा है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ हुजूर को देखा नहीं बाकी एहसास बार बार होता था कि सरकार है, बार बार एहसास होता था। अल्लाह अकबर। मदीना आज भी मदीना है। मदीने को छोड़ते के हुसैन निकलते वक्त कहते नाना मैं वही हूँ जिसे आप चादर में छुपाते थे, मैं वही हूँ जिसे आप कांधे में बिठाते थे, नाना मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप लुआबे दहन पिलाते थे। आज मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ नाना मदीने की खैर हो। मदीने को अलविदा कहा, माँ के रोजे पे सलाम पेश किया, सारे बच्चों को लेके मक्के पहुंच गए, मगर यजीदियों के खत आए, कूफियों के खत आए, 150 खत आए। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आए तो यजीद के हाथ में बैत करनी पड़ेगी और वो फासिक है, वो फाजिर है। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो शर्म गिरफ्त हो जाएगी आपकी। 150 खत आए, आपने कहा मैं नहीं जाता अभी, मगर मैं शरीयत के मेरे तरफ शरीयत का इशारा है कि मुझे जाना है, शरीयत का हुक्म है। पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, मुस्लिम बिन अकील से कहा जाके बता देना। मुस्लिम बिन अकील गए, एक दिन में 40,000 कूफियों ने बैत की। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जल्दी से बता रहा हूँ कितने लोगों ने, और कोई हाथ चूमता है, कोई पैर चूमता है, आपने लिख दिया हुसैन आ जाओ। हालात साजगार है, ठीक है, मगर इतनी देर में यजीदी मुखबिरों ने यजीद को खबर पहुंचाई शाम, वहां से उसने यजीद ने जो पहला सिया कारनामा किया करबला से पहले वो ये था कि कूफे के गवर्नर नोमान बिन बशीर को माजूल किया जो सिहाबी रसूल थे, और वो समझता था अगर ये यहाँ रहे तो हुसैन पे जुल्म, आले रसूल पे जुल्म। तो उसने फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजा और वो आया, उसने सबको भड़काया, ऐसा कर देगा यजीद, वैसा कर देगा, और चुनीदा लोगों को, लीडर किस्म के लोगों को पकड़ लिया, नजरबंद किया और उनसे कहा देखो सुबह कोर्ट के ऐलान करना, 40,000 बैत तोड़ दे वरना तुम्हारे बच्चों को नेज़े पे उछालेंगे। सुने ये सब सुना हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने उस महल का जो मुहासरा कर लिया, और जब आपने मुहासरा कर लिया तो 40,000 फौजी थे, यानी पूरी यजीदी फौज मिलके उस वक्त इतनी नहीं थी जितनी अकेली मुस्लिम के पास आपके मुरीद थे। अगर चाहते
ईंट से ईंट बजा देते, मगर उन्हें जंग लड़नी नहीं। हाय हाय मगर वो जो चढ़े ना ऊपर को, वो जिसे डराया गया था, ऊपर चढ़ के बोले चले जाओ, वरना ये डराया ना अपने अपने कबीले के लोगों को, तो दोपहर से लेके और असर तक 35,000 लोग चले गए। आपने फरमाया तशवीश हुई, चलो मस्जिद में नमाज पढ़ के मशवरा करते 5,000 लोगों के साथ। जब मगरिब की नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो कोई भी पीछे नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर हजरत मुस्लिम मक्के की गलियों में घूम रहे हैं, मक्के की गली वो मक्कूफे की गलियों में घूम रहे हैं, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। जो कल तक पीर मानते थे वो दरवाजा तक नहीं खोलता है। आपको प्यास लगी, एक घर पे गए, 2 घर पे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आपने एक औरत को देखा बाहर बैठी है, कहा मुझे पानी देगी, कहा मुसाफिर लगते हो, लो पियो पानी। कहा कौन हो? कहा मैं अली का भतीजा हूं, मेरा नाम मुस्लिम है। उस औरत ने अंदर बिठाला। बूढ़ी ने कहा मेरे तो भाग जाग गए, जो हुजूर के बेटे पधारे हैं, हुजूर के बेटे आए हैं। अपने बेटे से कहा जा ये सुन, हुजूर की औलाद आई है। वो शराबी था, जाकर के उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहा मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील है, पहले मुझे पैसे दो, बाद में बताऊंगा कहां मेरा घर है। उसने पैसे दिए, 70 फौजी मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने के लिए आए। सुनो, जब वो आए, आकर के दरवाजे पे दस्तक दी, मुस्लिम बिन अकील ने दरवाजा खोला तो उन्होंने हजरत अली को गालियां बकी और इमाम हुसैन को गालियां बकी। मुस्लिम बिन अकील ने तलवार निकाली और उन पे झपट पड़े। अब किसी का हाथ काट रहे हैं, किसी का कान काट रहे हैं, किसी की ऐसी तलवार चलती है कि मियां दौड़ा दौड़ा के 70 को अकेला शेर मार रहा है। 70 को दौड़ा दौड़ा कर एक आदमी ने तीर मारा, तीर आकर के आपके होठ पे लगा, आपका दांत शहीद हो गया और खून निकलने लगा। आपने पीने के लिए पानी मांगा तो इतना खून लगा, इतना खून गिरा कि पूरा कटोरा भीग खून ही खून हो गया। आपने पानी फेंक के कहा लगता है अब कौसर का जाम ही पिएंगे। और उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा वो लोग आए नहीं, का वो तो लड़ रहे हैं और वो उन्हें भगा भगा के मार रहा है मुस्लिम। अबे बोले मैंने कब कहा था, अरे उसे सीख अक्लमंदी से लेके आओ, उसे बहला के धोखा दे के लेके आओ, ये अलग बात है, परदेसी है मगर है तो अली का भतीजा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। है तो अली का। एक आदमी आया, एक कमांडर है, वो लालच मतलब झूठ कहने लगा, अरे रोको, अपनी नीचे रखो तलवारें, नियाम में रखो, क्या लड़ रहे हो? इन्हें हम इज्जत के साथ देने आए थे, तुमसे किसने कहा था लड़ने के लिए? सारे हट गए। ये लेके गया मुस्लिम बिन अकील कुरान की आयत का विर्द करते करते जब अंदर पहुंचे तो सारे मुरीद देख रहे थे कि देखो मुस्लिम को कैसे फांसी दी जाएगी। सारे लोग जिन्होंने बैत की थी। आपने फरमाया तुम धोखेबाज लोग हो, बेवफा, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी शफाअत करूंगा। मेरी 3 बातें मान लेना, एक तो मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी लाश को दफन कर देना, और दूसरा मेरे बच्चों को मदीने के रास्ते पे छोड़ देना, मक्के के। मेरे बच्चे अभी कुछ नहीं जानते हैं और वो अकेले हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। और तीसरा ये कि हुसैन को खबर कर देना कि वो ना आए, यहाँ के हालात ठीक नहीं है। इतनी देर में जल्लाद आगे बढ़े और उन्होंने बुज़दिल तरीके से गर्दन को काटा और ऊपर ले जाके धड़ नीचे फेंका। इधर ये शहीद हो रहे थे, उधर हुसैन इब्ने अली चल रहे थे। चलते चलते काफी लंबा सफर किया तो एक मैदान में पहुंचे। हुर बिन रियाही और उन्हें रोक लिया, कहा आपको गिरफ्तार करने आए। कहा क्यों? कहा आपने बगावत की है। कहा हमारे पास तो खत आए थे, तब आए हैं हम। हुर समझ गया बात को, पूरी आधी शाम तक बात करता रहा। बोले इब्ने रसूल आप चले जाएं, अब मेरे फौजी सो गए, ये जब जागते थे तो मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता था, आप चले जाएं। इमाम हुसैन गए और जाकर के जो है ना पूरी रात चलते रहे, मगर सुबह हुई तो वही कूफे का वही जगह थी, वही मैदान था। फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा आप गए नहीं? कहा पूरी रात चले, फिर यही निकले हैं। फिर दूसरे दिन भी चले, फिर उसके सुबह हुई तो फिर वही मैदान, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। और बोला आप जा क्यों नहीं रहे? हुसैन ने पूछा किसी से पूछो ये जगह कौन सी है, तो किसी मुसाफिर ने कहा इस जगह का नाम करबला है। हुसैन बोले फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी शहादत की जगह है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यजीदी 22,000 आ गए। इब्ने ज़ियाद से किसी ने पूछा यार 80 लोग हैं, औरतें बच्चे भी हैं उसमें, ये 22,000 क्यों भेज रहा है? कह लगे भाई तू ये देख रहा है कि बच्चे हैं, ये देख उसमें अली के जवान बेटे कितने हैं। अल्लाह 22,000 लोगों ने कहा जंग लड़ो। इमाम हुसैन ने 3 बातें कही, 3 शर्तें हैं मेरी। एक तो ये कि मुझे किसी और मुल्क जाने दो, बल्कि बाद में उन्होंने लिखा है इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं वहां जाकर के तबलीग करूंगा। और दूसरा मुझे हरम जाने दो, काबा, मैं वहां इबादत करूंगा वहां। और तीसरा मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उससे बात करूंगा। क्या यजीद कहता है या बैत या फिर जंग।
फरमाया ठीक है। रात हो गई, आपने अपने साथियों को बुलाया, फरमाया देखो कि तुम अगर जाना चाहो तो चले जाओ। चिराग बुझा दिया और फरमाया तुम मेरी शर्म की वजह से ना जाना चाहते हो, चले जाओ, ये मेरी खून का प्यासा है। ये लोग सारे, और आपने जब चिराग बुझाया सारे वहीं मौजूद थे। आपने फरमाया गए नहीं, कहाँ जाते हुसैन, दुनिया भी तेरे नाना की है, आखिरत भी तेरे नाना। अल्लाह अकबर। अब जंग शुरू हुई, जंग क्या था, जुल्म था। अब यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट करके बयान कर रहा हूँ, अगर कोई बहुत गौर से सुनेगा तो उसके मेरा फलसफा उस तक आ जाएगा। सुने, उसके बाद जंग शुरू हुई, 50 लोग शहीद हो गए एक साथ। 50 एक एक करके खानदान से नहीं थे वो लोग, शहीद हो गए। एक औरत गुजर के जा रही थी, बच्चे की शादी थी, कुछ तैयारी करने, बच्चे से बोली ये कैसी शोर मच रहा है। कहा ये देख के आया, का हुसैन के साथ जंग हो रही है। कहने लगी तू शादी करेगा, हुसैन के घर हालात ये हैं। का जाके शहीद हो जा, मैंने तुझसे अब तक मांगा नहीं है दूध का कर्ज। ये तवज्जो करें, गया जाकर के माँ बोली मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। इमाम हुसैन ने फरमाया तेरे बेटे की शादी है, जा शादी कर। कहा हुसैन मैं फातिमा को क्या जवाब दूंगी, अगर उन्होंने पूछ लिया मेरे बच्चे की तो लाशें गिर रही थी और तू शादी रचा रही थी, मैं क्या जवाब दूंगी। इससे ही कुछ लोग इस्तिफादा हासिल करते हैं और इन दिनों में वो इन चीजों से बच जाते हैं। अपनी अपनी मोहब्बत है, ये कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। एक साथ कह रहे थे कि गम नहीं मनाना चाहिए, मैंने कहा ये फतवा तो ज़ैनुल आबिदीन को देना चाहिए था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। आप उन्हें समझाते कि आप पढ़े लिखे नहीं है, मुझसे देखो मैं मौलाना हूँ, काबिल आदमी हूँ, मुझसे पूछो यार गम मनाना अलग होता है और गम का हो जाना अलग होता है। गम मनाना अलग होता है, गम का हो जाना अलग होता है। अगर मेरा बाप मरेगा तो मुझसे कोई गम मनाने के लिए नहीं कहेगा, मेरे दिल से खुद ही आंसू निकल जाएंगे। हुजूर फरमाते ज़बान का गम शैतान की तरफ से है और दिल का गम अल्लाह की तरफ से है। यार वो दिल ही नहीं है जिसमें गम हुसैन ना हो, वो दिल ही नहीं है जिसमें गम हुसैन ना हो। तुम कितने काबिल हो बताओ, मुझे बताओ। वो ज़ैनुल आबिदीन क्या वो ऊंटों को कुर्बान होते देखते थे, रोते नहीं थे? किसी ने पूछा क्यों रोते हैं, कहा मैं इस वजह से रोता हूं कि ऊंटों को कुर्बान करने से पानी दिया जाता है पहले, मगर मेरे घर वालों को कुर्बान करने से पहले पानी नहीं दिया गया था। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं यार कौन सी दुनिया में लेके जाना चाहते हो लोगों को, किस तरफ लेके जाना चाहते हो, जरा तवज्जो करो। वो औरत बोली मेरा बच्चा कबूल करे। हुसैन ने फरमाया ठीक है। औरत अपने बेटे से बोली बेटे तेरा दूध माफ करती हूँ, जा कुर्बान हो जा फातिमा के लाल पर। बेटा जब गया तो माँ झोली फैला के दुआ करती थी, अल्लाह शहादत कबूल फरमा, काश कि मेरी बहनों पे असर हो जाए। अल्लाह अकबर। जब ऐसे झोली फैली थी, ऐसी गर्दन कटी बेटे की कि झोली में आके गिर गई, तो माँ ने गिरिया नहीं किया, नोहखानी नहीं की, उठाया बालों के साथ अपने बच्चे के सर को और करबला में यजीदियों की तरफ फेंक के बोली ओ यजीदियों, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं दूसरी बार वापस नहीं लेते। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर एक सवार निकल के आया, उसका नाम हुर था। कहने लगा हुसैन मुझे माफ कर, मैं आपके नाना का गुलाम हूं, क्या मेरी खताएं माफ हो जाएंगी? हुसैन ने फरमाया मैं तुझे माफ करता हूं और तुझे जन्नत की बिशारत देता हूं। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मदीने वाले हसन का एक बेटा शहीद हुआ, जिद करके चला गया। दूसरा बेटा कासिम आए, मुझे भी शहादत की इजाजत। फरमाया भाई ने कहा था कि तेरी शादी मैं कर दूं सकीना के साथ। ये भी ताबीज तो है, इसको देख ले। तो ताबीज खोला तो उसमें लिखा था ए कासिम जब ये ताबीज खोलेगा तो हुसैन पे वक्त होगा, हुसैन पे कुर्बान हो जाना मेरे बेटे। जो उस वक्त में हुसैन पे कुर्बान होंगे अल्लाह उन्हें बड़े मर्तबे अता करेगा, बड़े मर्तबे अता करेगा। हुसैन ने इजाजत दे दी, एक की लाश उठा के लाए, दूसरे की उठा के लाए। फिर 18 साल का जवान अली अकबर कहने लगा अच्छा यहाँ पर रोक के एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह करे तो शायद आपको समझ में आ जाए, मेरे तो समझ में आ गई है। अल्लाह देखें आप, हजरत अब्बास का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था, बिल्कुल मौला अली की चेहरा, अली अब्बास का चेहरा बिल्कुल मौला अली से मिलता था, और हजरत अली अकबर का चेहरा बिल्कुल मेरे आका करीम रहमत आलम से मिलता था, और सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी माँ फातिमा से मिलता था। ये तीनों शक्लें अल्लाह की मर्जी की वजह से, इस वजह से मखूफे काम, इस वजह से करबला में जमा हुई कि हुसैन को जब
अली की याद आए तो वो अब्बास को देख ले, और जब अपने नाना की याद आए तो अपने बेटे अली अकबर को देख ले, और जब माँ की याद सताए तो ज़ैनब का दीदार कर ले। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब्बास अली अकबर गए, कहने लगे अब इजाजत दे दी। उसके बाद आए, कहा ना अब्बा मेरी प्यास बड़ी सख्त है, पर मैं पानी नहीं है। कहा बड़ी प्यास सख्त है, यहाँ पे आ। सूखी जबान चुसाई। थोड़ी देर के बाद गुल हो गया, शोर मच गया, फिर लाश उठा के लेके आए। अभी खेमे के अंदर गए थे कि बच्चा रोने लगा। हजरत सैयदना अब्बास अलमबरदार ने देखा कि अली असगर रो रहे हैं, सकीना प्यासी है। फरमाने लगे हुसैन मैं जाता हूं, पानी लेने का ना जाओ। कहा नहीं लाओ मशकीजा लिया जा रहा हूं। अली का शेर गया, जाकर के जब देखा अब्बास को तो हैबतदारी हो गई, भागे इधर उधर, और जो आए वो कट गए। फिर पानी लिया, लेके चले। इधर का हाथ कटा तो सीधे हाथ में ले लिया, ये हाथ भी कट गया, दांतों में ले लिया। मैं कहता हूं हुसैन क्या मैं समझता नहीं हूं क्या है मेरे जद्दे करीम, क्या हम समझते नहीं है कि आप जंग नहीं लड़ रहे थे? जंग का ये कौन सा उसूल है कि उधर 22,000 है, आप एक एक करके जा रहे हैं? ये कौन सा उसूल है? कभी इसे भेज रहे हैं, कभी उसे भेज रहे हैं, कभी अब्बास को, कभी अली अकबर को, कभी कासिम को, कभी ओनो मोहम्मद को। ये क्या मसला है? अगर आपने जंग लड़नी होती तो मुझे पता था मेरे आका, आप अकेले ना जाते, आगे आगे सिपह सालार बन के आप जाते, पीछे पीछे अली के पोते और बेटे जाते। अब्बास, मैं कहता हूं अब्बास, चूंकि हजरत अली की तलवार की नियाबत जो थी वो हजरत अब्बास ने पाई थी, और आपने उनके साथ क्या किया? आपने उन्हें मशकीज़ा दे के भेजा ताकि पूरे जौहर ना दिखा सके, मशकीज़े का ख्याल रखे। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें, जब गर्दन हजरत अब्बास की गर्दन कटी, नीचे तशरीफ लाए, हजरत इमाम हुसैन ने देखा अब तो कमर टूट गई। हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे भाई अब्बास। उठा के लेकर के गए। आखिरी बात बयान करना चाहता हूं, ध्यान से सुने। दिल लग रहा है कि नहीं? अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मैं वहां आया हूं जिसकी देर के लिए इतनी मेहनत की है मैंने। सुभान अल्लाह सुभान। अब हुसैन चले हैं, मगर वो बच्चा जो रो रहा है उसे पानी का ख्याल है। एक औरत को देखा हमने, उसके बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था, तो पहले यहाँ डिप लगी ना, डिप रोने लगी। ये मेरे चंदोसी की बात है कि अस्पताल मेरा शहर पड़ता है वहां का, तो मैंने देखा वो औरत रो रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर देख रहा था कि इंजेक्शन बच्चे के लगा है और रो मां रही है। रोते रोते फिर खामोश हो गई। जब ऑपरेशन शुरू हुआ ना बच्चे का, तो मां दरवाजे के बाहर खड़ी थी। वो रो तो नहीं रही थी, मगर उसके पूरे सरापे से लगता था कि ये पूरा जिस्म रो रहा है, इसका जिस्म का हर हिस्सा रो रहा है। ऐसे करके बुत बनी खड़ी थी। मैं कहता हूँ हुसैन आप पर सलाम हो, लेके बच्चे को गए। जब तीर आया, तीर खता भी हो सकता था, मगर नहीं, आकर के हुलकूम में दाखिल हुआ। हुसैन ने खून उठाया, आसमान की तरफ को हाथ उठाए, कहा मालिक बस तू हुसैन से राजी हो जा। मैं कहता हूँ हुसैन बच्चे तो हमारे भी हैं, मगर क्या 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 कयामत का दिन है। करबला कोई बयान कर सकता है? नहीं नहीं, वो इधर हटेगा, इधर हटेगा, वो असल वाकयात में नहीं जाएगा। हुसैन फिर कहते ज़ैनब से, लो ये इसकी प्यास बुझ गई, उसके बाद आप चलते हैं। ज़ैनब से कहा, सैयदा ज़ैनब से, तो वो 20 साल का बेटा जो खड़ा हो गया, अब मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी मेरे ज़ैनुल आबिदीन, तू न जा, मेरे सज्जाद तू न जा। उन्हें रोका। फिर सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, इमाम जाने लगे तो कहा मैं आपको घोड़े पे बिठाती हूँ। मैं कहता हूँ ऐ ज़ैनब तेरे हिम्मत पे सलाम, तेरे हौसले को सलाम। अरे भाई तो सऊदी जाता है तो बहन के कदम डगमगा जाते हैं, तेरा भाई तो शहीद होने जा रहा है तो घोड़े पे बिठा रही है। मगर हुसैन ने पटका बांधा, हजरत इमाम हसन का, जुब्बा नाना का, साफा नाना का, हाथ में अली की तलवार। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवारि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाहु अकबर। मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी औलाद से, कभी खौफ से, कभी डर से, कभी औलाद से, कभी समरात से, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। मगर वारे हुसैन आपको एक ही जगह आजमाया गया है, पानी की प्यास से भी आजमाया गया है, और आपको बच्चों की लाशें। आपको पता है दोपहर के वक्त में हुसैन की दाढ़ी में चंद बाल सफेद थे, मगर जब आप अपने लाशें लाने शुरू करें, अपने बच्चों के, अपने भतीजों के, अपने भांजों के, तो पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। अल्लाह अकबर। मगर हिम्मत के पहाड़ 72 घंटे का भूखा प्यासा, मगर जब तलवार लेके तकरीर
तकरीर शुरू की तो लहजा थरसर का नहीं, लहजा इधर उधर नहीं गया, ना गुफ्तगू में कोई इबाहम था, ना गुफ्तगू वही मुरस्सा। मैं कहता हूं 1000 बार, ना कोई डिप्रेशन है, ना बात करने में कोई जरा सा भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। तकरीर वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते हैं। 1000 सलाम हो मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। वारे मेरे हुसैन, तलवार हाथ में लेके है कोई यजीदी जो मेरे मुकाबले में आए। तकरीर का असर कोई नहीं हुआ, कहा है कोई नहीं आता था। जब देखा कोई नहीं आएगा, अब मुझे बताओ सुन्नियों, और मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, एक भूखा प्यासा, एक बाप जिसने अपने बेटों की लाशों के उठाया है, जिसे ये खौफ है कि अभी थोड़ी देर के बाद मेरे खैमों को जला दिया जाएगा, जिसे ये खौफ लाख है कि मेरी बीवियों के सर पे से चादरें उतार दी जाएंगी, वो हुसैन करबला के मैदान में अब मुकाबले की दावत देता है। कोई नहीं आता, कोई नहीं। तो जब देखा कोई नहीं आता है तो फिर मेरे हुसैन ने तलवार बाहर निकाली, अकेले जाकर के 22,000 पे हमला कर दिया। बताओ, जो 22,000 पे अकेला हमला कर दे वो अली का शेर ही तो हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तलवारों से इतना काटा कि नानी याद आ गई, मगर कब तक? अच्छा, पहले की जंगों में ये बुज़दली मानी जाती थी, जब तलवार की जंग शुरू हो जाए तो फिर तीर नहीं चलेंगे, तीर फिर। मगर उन्होंने कहा ये तलवार से हाथ में नहीं, ये नहीं आएंगे कब्जे में। अली की तलवार हाथ में, तीर मारे। ए तवज्जो करो, तीर आया पहला, तवज्जो चाहता हूं, तीर या सीने में लगा। जब ये लगाया तो इसे तीर को ना देखा, घोड़ा दौड़ा दिया। खैमे में से आवाज आई थी, खैमे में जाके कहा ज़ैनब क्या तुम रोई थी? कहा हाँ भाई, मैं क्या करूं, इंसान होने के नाते तू मेरा भाई है, मेरी माँ जाया, तेरे जब सीने में तीर लगाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पर मैं अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, मगर मैं अपना घर बचाने थोड़ी आया हूं, नाना की शरीयत बचाने आया। और शरीयत यह है कि औरत की आवाज भी औरत है। अल्लाह, आज शादियों में जाने वाली अपनी बहन को हम लोग नहीं टोक सकते। होए सुनो करो, खाली सुनोगे। मैं अपनी मां को नहीं टोक सकता अपनी, अरे ये शादियों में ये बेपर्दा, ये किसकी लड़कियां हैं? हुसैन ने घोड़ा वापस मोड़ा, करबला में गए। मैं खत्म करता हूं यहां से, शहीद हो गए, शहीद हो गए हुसैन। जब सूरज डूबने लगा तो बीवियों ने कहा भूख नहीं, प्यास नहीं, बच्चे नहीं, हाय नहीं, हुसैन नहीं, कासिम नहीं, अब्बास नहीं, अली अकबर नहीं। मैं क्या कहती थी बीवियां? ज़ैनब बोली सूरज डूब रहा है, नमाज की तैयारी करो। काश के हम तेरे वफादार होते हुसैन इब्ने अली, काश। हो मेरी बहनों, तुम्हारे सीने कितने मजबूत हैं, तुम्हारे कलेजे। अरे जिसके बच्चे करबला में जिनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, वो औरतें नमाज पढ़ेंगी? पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लिया। ज़ैनब ने कहा नमाज के लिए तैयार हो जा। सारी बीबियां नमाज में चली गई, ज़ैनब भी सब नमाज में, सकीना भी नमाज में, कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह हम तुझसे राजी हैं। अल्लाह अकबर, फरिश्ते रश कर रहे हैं, फरिश्ते रश कर रहे हैं। ऐसी इबादत नहीं देखी, कभी नहीं देखी आज तक ऐसी इबादत। ये औरतें किसके घर की हैं? आवाज आ रही है फातिमा के घर की है। अल्लाह अकबर, ऐसी नमाज पढ़ने वाली औरतें। मेरी बहनों, अब तुम क्या मुसल्ले नहीं बिछाओगी? क्या तुम नमाजें नहीं पढ़ोगी? याद रखो क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना होगा। सुनो, हुसैन की बहन कहती है, रात में सकीना बोली अब्बा को देख के आऊंगी। मैंने कहा ज़ैनब, कहती मैं चली, मैं भी जा रही हूं। मगर ज़ैनब कहती है रात में हम तलाश कर रही थी, मगर हुसैन का जनाजा नहीं मिला, सर काट दिए गए थे, सर नेज़े पर थे। कहती मैं ढूंढ रही हूं, नहीं मिला। तो एक जगह देखा तो ज़ैनब चिपट गई एक लाशे से। क्या हुआ? कह लगी इस लाशे से आवाज आई, ज़ैनब मैं ही हुसैन हूं। बेटी सीने से लग गई।
सुबह को काफिला चला तो एक जालिम ने ऐसे करके सैयदा ज़ैनब से कहा, अभी तक तुम्हारी इज्जतें अभी बन रही है, पर्दा अभी तक, ऐसे करके हाथ डाला। मुझे बताओ जो नबी की बेटी के जो नबी की बेटी की चादर पे हाथ डाले वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता दस्ते मुसलमान जो बिनते शहीदी के सर से रिदा ले। ज़ैनब ने क्या किया? हाय तबाही नहीं मचाई, बालों से रोक ली। और देखो मेरी बहनों, वो टाइट कपड़े पहनने वाली सुनो, वो फैशन में मस्त रहने वाली हो सुनो, अरे तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने नमाज का निजाम बदला था, नमाज का अल्लाह ने कानून बदला था, तुम्हारे हिसाब से बदला। देखो बहनों गौर करना, मर्द नमाज पढ़े यहां तक हाथ लेके आए, कहां तक? अल्लाह अकबर कहता है, तकबीर वाला कहता है यहां तक लाता है, और जब औरत हाथ लाए तो कहां तक लाए हाथ? अरे ऐसे बांध ले, क्यों? क्योंकि तेरा अल्लाह नहीं चाहता कि तेरी बेपर्दगी हो। तेरे जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट। सफा मरवा पे सब दौड़ेंगे, सही करेंगे, मगर औरत को इजाजत, और जब औरत बेपर्दा घर से निकलती है तो एक मसला सुन लीजिए, तो उस पर लानत है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब लोग जो तावीज करते हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, जो खराब लोगों नहीं कह रहा हूं, और उन्हें बुरा भी लगेगा, वो कहते हैं मैं देख तो रहा हूं तेरे अंदर कौन सी कमी है, मैं देख रहा हूं, फाल खोल रहा हूं। अबे अंधे, तेरे सामने बेपर्दा औरत बैठी है, इससे बड़ी भी कोई लानत होगी? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, गौसुल आजम ने हदीस को कोट किया है, और वो कौन सी वो किताब है? फतूल गैब। फरमाते अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझो कितने, तवज्जो करो कितने। अब सारे मुल्लाओं को बुलाओ, बिठाओ अपने घर में जहां लानत है परवरदिगार की। क्या करोगे? बीबियों को, बहनों को टोको। मुझे कभी कभी नींद नहीं आती, मुझे कसम है गौस पाक। क्यों? कभी सोचता हूं मैं कितना बेहस हूं। 2014 से लेके अब तक 50,000 मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मुर्तद हो चुकी हैं। हुसैन ने पूरी कौम को बचा लिया, हमसे अपना घर नहीं बच रहा। बच्चियों के सर पे दुपट्टा नहीं रख सकते। और तवज्जो करो, सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ को देखा, अब रोना शुरू हो गई। और रोई कैसे? या रसूल अल्लाह हमें देखो, मेरे बच्चे शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं हुई, अब्बास शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं हुई, हुसैन शहीद हुए, मगर अब मेरी चादर ही छीन ली, अब मैं क्या करूंगी? फिर नजफ की तरफ मुंह करके कहती है, ओ मेरे बाप अली, मैं वही ज़ैनब हूं कि जब मैं मदीने में चलती थी तो आप मेरे दोनों भाइयों को भेजते थे कि पीछे से इसके पांव के निशान मिटाते जाना। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई, मैं वही ज़ैनब हूं। अब्बा मेरे पास कपड़े नहीं है, बालों से पर्दा कर लिया। और क्या जवाब दोगी नबी की बेटी को? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अब इनकलाब आना चाहिए। आज के बाद कसम खा के उठना कि आज के बाद 2 चीजें नहीं छूटेंगी। एक तो जो नबी पर उतरा है वो कुरान की तिलावत होगी, और दूसरा सर पे से दुपट्टा कभी नहीं। अगर अपनी आखिरत को चाहती हो, मेरी बात यहाँ से खत्म हो रही है, और यहाँ पर गौर करें आसिफ भाई, और आप भी सब गौर करें। अब देखें मेरे हुजूर रहमत आलम है, कौन है? क्या आलम है? रहमत है। तो हुजूर ने क्या अर्ज की? हुजूर ने कहा ऐ मेरे रब, ये बता जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक? और जब तू रहमत भेजता है तो मेरे रब ने फरमाया महबूब लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। रहमत फातिमा पे भेजी, फिर हुसैन चमका, हसन चमके, ज़ैनुल आबिदीन चमके, बाकर चमके, जाफर चमके, शेख अब्दुल कादिर बन के कोई चमका तो कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के चमक रहा। अपनी बहनों, अपनी तन्हाइयों को मैं करबला पर और भी बात कर सकता हूं, मगर आखिरी बात कर रहा हूं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, माशाअल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना
एक मिनट बैठ जाओ, बैठो भाई, बैठो, 1-2 मिनट मेरी तकरीर खत्म हो रही, बैठ जाए, बैठे आप इंशाल्लाह। और शोरा आ रहे हैं, आप उन्हें नवाजिएगा, बैठ जाए। अब पैसे देने न उठे, तब जो है गांधी ने जब ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बात शुरू की ना, तो किसी ने कहा वो गांधी ब्रिटिश एम्पायर है, वो पास जहाज है, वो पास बंदूकें, ताकत है उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? कह लगे पहले तो मुझे भी हिम्मत नहीं होती थी, का फिर एक दिन ना मैंने करबला को पढ़ लिया। कहता मैंने हुसैन को देखा बच्चों को लेके, तो यजीद ने उन्हें शहीद किया, मगर जीत हुसैन गया। इधर देखो नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं आखिरी बात, ये बुजुर्गों का उर्स है, आखिरी बात कह रहा हूं, कर लूं आखिरी बात। एहसान शाकिर साहब से मादरत के साथ जी जी माशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह 1.25 घंटा बोलता हूं, उसी में खत्म कर दूंगा। मुबारक, मैं अपनी बात का पाबंद रहता हूं। सुभान अल्लाह। इधर देखें मेरी तरफ, इधर देखें, ये जो आप छुप छुप के मोबाइलों में गंदी फिल्म देखते हैं, नौजवानों आपको क्या लगता है कि आपको कोई देखता नहीं है? ये लॉक लगाने वाले कोई ऐसा लॉक भी बना सकते हैं जो अल्लाह से छुपा ले अपने गुनाह? अच्छा, कब्र में जाएंगे तो क्या होगा बोलो? हुजूर का दीदार होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैं मदीने गया था ना, तो बहुत देर तक मैंने गुम्बद खजरा नहीं देखा, मतलब 2-3 घंटे तक। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? मैं कहता था यार रसूलल्लाह बड़ी गंदी आंखें, तबीयत नहीं करती आपको रोजा देखने को। मौला अली कहते हैं मैं जिन आंखों से हुजूर को देखता था, उससे अपनी शर्म का प्राइवेट पार्ट नहीं देखा कभी। कहा क्यों? ये नाजायज तो नहीं? फरमाने लगे जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो फिर शर्म आती। अच्छा, कब्र में जाएंगे हुजूर को देखेंगे इन आंखों से जिनसे फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, ड्रामे देखते हैं? यार अभी कुछ दिनों के बाद मेरी और आपकी लाशें उठेंगी, यहां से शोर मचेंगे, फला मर गए, ऐसे मेरे दादा परदादा चले गए, ऐसे मैं भी चला जाऊं। यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे तो कोई हमसा होगा। ये दुनिया के मेले कम नहीं होंगे। मगर सुनो, जो इमाम जौजी ने लिखा है, आखिरी बात कर रहा हूं, इधर देखो, वो कहते हैं इब्न जौजी कि एक नेक आदमी था, तो उसने ये कहा कि मैं इतना गुनहगार हूं कि मेरी लाश को कफन और मेरी गर्दन में रस्सी और मुझे घसीट के और मुझे कोई इज्जत, कोई ट्रीटमेंट। दाऊद ताई कहते हैं कि मेरा पड़ोसी दम नहीं निकल रहा था, मैंने उससे कहा यार कलमा पढ़ ले। कहते हैं मैं उससे ये कह रहा था तो गैब से आवाज आ रही थी, इसे मौके बहुत मिले हैं, अब इसे मौका नहीं मिलेगा। बेईमान मर गया। अब उसके लड़कों ने उसे घसीटना शुरू किया। तवज्जो करें यार, अब जब मोहल्ले में लाश निकली ना, तो लोग बोले क्या हुआ? कहने लगे हमारा बाप कहता था मैं इज्जत के लायक नहीं हूं, अल्लाह का मुजरिम हूं, मेरी लाश को घसीट के ले जाओ ताकि मेरा रब मुझे माफ कर दे, मुझे कब्र में ऐसी डाल देना, मुझे कोई गुस्ल उसल ना देना, मेरी वसीयत है घसीट के ले जाना। घसीट के लेके जा रहे थे ना, लोगों ने तमाशा देखा। बच्चे कहने लगे हमारा बाप डरता था अल्लाह से, इतनी देर में फरिश्ते कहते थे और आवाजें आती थी। अल्लाह फरमाता है उसने माफ कर दिया इस बंदे को, इसने अल्लाह के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो परवरदिगार ने इसे माफ कर दिया, लिहाजा इसे कफन दो, इज्जत के साथ दफन करो। एक बंदे ने कहा मैं मर जाऊं ना तो मेरी लाश को जो है ना जला देना और फिर फेंक देना, कोई दरिया में, कोई पहाड़ों पर, एक जगह राख भी मत फेंकना। ऐसा ही हुआ। जब वो सारा कुछ हो गया तो अल्लाह ने उसकी राख को जमा किया और अपने सामने खड़ा किया। बोलो तो सुभान अल्लाह। और कहा ए बंदे तूने क्यों अपने आप को जला लिया? बोला मालिक खताएं इतनी की थी कि तेरे सामने आते हुए तौबा बहुत शर्म लगती थी कि किस मुंह से तेरे सामने जाऊंगा। तूने खिलाया पिलाया, माँ बाप दिए, मगर पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी करता रहा, इस वजह से अपने जिस्म को जलवा दिया। अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जबकि तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद अगर तेरी आंख से एक आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए तो जमीन आसमान के बराबर भी गुनाह होंगे तो सारे माफ कर दूंगा। कितने हुसैनी है इस महफिल में? जरा हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ नीचे कर लें, हाथ उठा के बताएं कितने इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। गर्दन कटा देंगे? कटा देंगे गर्दन? नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ देखें, मुस्कुराएं ना। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखने वाले खड़े हो जाएं, जो आज से कभी दाढ़ी ना मुड़ाएं, जिनके पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, बस छोटी दाढ़ी वाले।
जो अपने चेहरे पे सुन्नत रखा के जाएं कब्र में हुजूर को चेहरा दिखाने के लिए, मेरे लिए नहीं। आज तुम खड़े हुए हो, तुम देखना हुजूर आपकी शफाअत करेंगे। मेरे जैसे कमजोर इंसान की बात मानने वालों, हुजूर आपको बदला देंगे। मैं तो खुद भिखारी हूँ, मोहताज हूँ, मैं घटिया किस्म का इंसान हूँ, मगर आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने और हैं कोई इधर आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है। आओ नौजवानों, तारीख लेके खड़े हो जाओ। आज से जिंदगी नबी के लिए, मौत भी नबी के लिए। लोग कहते हैं नबी के नाम पे मर जाऊंगा। मैंने कहा भाई मरना बाद में, पहले जीना सीख ले। और कोई आशिक है? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो, मेरे साथ कहो इंशाअल्लाह। इस उर्स में खड़े होकर वादा करते हैं इन उलमा की मौजूदगी में, आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। आज से अभी से बैठ जाए। नियत कौन कौन करता है नमाज पढ़ने की? देखो नियत पढ़ेगा वही नमाजी बनेगा। हाथ उठा के जो नियत करेगा वो नमाजी बनेगा। हाथ उठा के बताए, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। बना दे मालिक, बना दे करीम, बना दे। देख परवरदिगार, हमारी ज़बान इतनी गंदी अच्छी तकरीर नहीं हो सकती, इसी तकरीर से नवाज दे परवरदिगार, इसी छूटे फूटे अल्फाज से नवाज दे परवरदिगार। करम कर दे, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, और फिर इंशाअल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे होगा, हुसैन के साथ होगा। अल्लाह अकबर। वो जो मिट गया वो यजीद था, वो जो न मिट सका वो हुसैन है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तौबा करें, मैं भी तौबा करता हूँ। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। आपका शुक्रिया जिन्होंने मेरी तकरीर सुनी, इन उलमा का शुक्रिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबको बाकरामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।